प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक मुसलमान लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं कि जब वह तालाब में नहा रही थी तो बहुत सारे गैर मुस्लिम वहां इकट्ठा होकर उसे बाहर निकलने को बोलने लगे। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि वह सब के सब मुसलमान हो गए। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ, आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, कई साल पहले की बात है। एक बादशाह अपने सिपाहियों के साथ कहीं जा रहा था। उस वक्त गर्मी का मौसम था और गर्मी की वजह से उसे नहाने की हाजत महसूस हुई। वह बादशाह करीब ही तालाब पर नहाने पहुंचा तो वहां जाकर क्या देखता है कि तालाब में पहले से ही कुछ लड़कियां नहा रही थीं। लड़कियों ने जब बादशाह को तालाब के पास आते देखा तो फौरन ही तालाब से बाहर निकल गई। मगर एक लड़की तालाब में बैठी रही तो बादशाह ने उस लड़की से पूछा, तुम क्यों नहीं निकली? तो लड़की ने शर्माते हुए कहा, मैं बेलिबास हूं, मेरे कपड़े तालाब के बाहर पड़े हुए हैं। लड़की के मुंह से यह बात सुनकर बादशाह की शैतानी हवस जाग उठी। बादशाह बोला कि मैं बादशाह होने के नाते तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम बिना लिबास के ही तालाब से बाहर आ जाओ, मैं तुमको देखना चाहता हूं। लड़की बादशाह का हुक्म सुनकर परेशान हो गई। बादशाह ने गौर किया कि जो लड़की तालाब में बिना लिबास के नहा रही है वह लड़की बहुत ज्यादा हसीन और खूबसूरत है। तो फिर बादशाह ने कहा कि तुम बिना लिबास के ही मेरे सामने पानी से बाहर निकलो। अगर तुम मुझे पसंद आ गई तो मैं तुम्हें महल में ले चलूंगा और अपनी कनीज बना लूंगा। लड़की ने देखा कि बादशाह किसी भी सूरत जान छोड़ने को तैयार नहीं हो रहा। लड़की ने कहा कि बादशाह सलामत, आपके लिए मेरा सब कुछ हाजिर है, लेकिन यहां पर मेरी सहेलियां भी हैं और आपके सिपाही भी हैं जो मुझे बिना लिबास के देख लेंगे तो मैं बादशाह सलामत के लायक ना रहूंगी। अगर आप आज मुझे जाने दें तो मैं कल खुद आपके दरबार में हाजिर हो जाऊंगी। लड़की की बात बादशाह के दिल को लगी और वह अपने सिपाहियों को लेकर वहां से चला गया। अगले दिन बादशाह बेताबी से उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन वह लड़की दरबार में न आई। तो बादशाह ने सिपाहियों को भेजा कि उसके घर का पता करो, उसको मेरा पैगाम दो कि बादशाह तुमको दरबार में बुला रहा है। तो सिपाही चले गए और वापस आकर बताया कि वह सुनार की बेटी है। हम आपका पैगाम बाप बेटी तक पहुंचा आए हैं। बादशाह दूसरे दिन भी इंतजार कर रहा था, लेकिन लड़की न आई तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उसकी बेचैनी और हासिल करने की तलब बढ़ती जा रही थी। अगले दिन बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ, उन दोनों बाप बेटी को गिरफ्तार करके मेरे सामने हाजिर करो। तो सिपाही फौरन रवाना हुए और सुनार के घर जा पहुंचे, मगर आगे से दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और अगल बगल वालों ने बताया कि वह तो कल रात ही घर छोड़कर चले गए हैं। जब इस बात का इल्म बादशाह को हुआ तो वह गुस्से से पागल हो गया और अपने सिपाहियों को हर जगह दौड़ाया, मगर उस लड़की और उसके बाप का कुछ पता न चला। फिर बादशाह ने सल्तनत में ने ऐलान करवा दिया कि जो सुनार और उसकी लड़की का पता बताएगा उसको 1 किलो सोना दिया जाएगा। लेकिन फिर भी उसे कुछ हासिल न हुआ तो बादशाह ने अपने अगल बगल के रियासत हुक्मरानों को खत लिखा और उस लड़की और बाप को ढूंढने की दरख्वास्त की। उन्हें ढूंढने की मदद मांगी, लेकिन वहां भी कुछ पता न चला। ऐसा लगता था कि लड़की को जमीन निकल गई या आसमान खा गया। एक रात बादशाह सोया हुआ था तो उसको ख्वाब में दरिया के किनारे एक झोपड़ी नजर आई। बादशाह झोपड़ी को देखकर हैरान होता है कि इस वीरानी में किसने झोपड़ी डाली है। यह देखने के लिए उस झोपड़ी के पास गया और अंदर दाखिल हो गया तो उसको एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग नजर आते हैं और उनके साथ एक लड़की बैठी हुई थी। इससे पहले कि बादशाह उस लड़की की शक्ल देखता कि अचानक उसकी आंख खुल गई तो बादशाह समझ गया यह वही बाप बेटी है जो उस झोपड़ में छुपे हुए हैं। बादशाह उस इलाके को जानता था। अगली सुबह बादशाह सिपाहियों को लेकर सीधा दरिया के किनारे उसी जगह पहुंच गया जो उसके ख्वाब में नजर आई थी। झोपड़ी के पास पहुंचकर बादशाह ने सिपाहियों को वहीं रुकने का हुक्म दिया और खुद झोपड़ी के अंदर चला गया। तो वहां क्या देखता है कि एक कमजोर सी दिखने वाली बीमार लड़की सो रही है और वहीं पर जय नमाज पर वही सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी दुआ मांग रहा है। वह दुआ में यह अल्फाज बोल रहा है कि ऐ पालने वाले रब, हम कब तक उस जालिम बादशाह से चुप रहेंगे जो चंद लम्हों के लुप्त के खातिर मेरी नादान बच्ची की इज्जत खराब करना चाहता है।
तो बादशाह फौरन जान गया कि यह वही लड़की है जिसको वह तलाश करते करते यहां तक आया है। लेकिन वह कमजोर और बीमार नजर आ रही थी और उसके बाप के अल्फाज सुनकर बादशाह खुद पर काबू ना रख पाया और उसके बाप के पास बैठकर रो रो कर माफी मांगने लगा कि मेरी वजह से आप पर इतनी मुसीबतें और तकलीफें आई हैं। फिर बादशाह ने उन दोनों को पूरे एजाज और इज्जत से अपने दरबार पर बुलाया और लड़की के बाप से कहा कि अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी लड़की से निकाह कर उसे अपनी बीवी बनाना चाहता हूं। तो बाप ने अपनी बेटी की रजामंदी पूछी और फिर उसके बाद उस बादशाह के साथ उसका निकाह हो गया और वो लड़की मल्लिका बन गई। तो दोस्तों, आपको यह वाकया कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का बकरियां चराने का बहुत ही खूबसूरत वाकया बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है, यानी आप आशिक रसूल हैं, तो बस इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में या रसूल अल्लाह जरूर लिखें। देखते हैं कितने आशिक रसूल आज की इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का बचपन में परवरिश की, जो आपकी दाई मुबारिका भी है, यानी आपकी रज़ाई वालिदा रही है। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमा है कि जब से मोहम्मद मेरी जिंदगी में आया तो उनकी बरकत से मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। आपकी बरकत इतनी थी कि जिनको देखकर हमने मोहम्मद का नाम ही बरकत वाला बच्चा रख दिया। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमा है कि एक बार हमारे यहाँ पर सूखा पड़ गया, सबके जानवर भूख से मरने लगे, मगर जिस तरफ हमारे बच्चे बकरियों को लेकर जाते तो हमारी बकरियां खूब खाकर वापस आती, यानी कि हमारी बकरियां अच्छी तरह से पेट भरकर वापस आती। यह देखकर सारे गांव वाले अपने बच्चों को डांट कर कहने लगे कि जिस तरफ हलीमा सादिया की बकरियां चरने जाती हैं वहां पर तुम लोग क्यों नहीं जाते हो। उसके बाद में गांव वालों के दूसरे बच्चे भी अपनी अपनी बकरियां लेकर हलीमा सादिया की बकरियों के साथ ले जाने लगे। अब सब लोगों की बकरियां साथ साथ चरने लगीं, यानी कि हलीमा की बकरियां और गांव वालों की बकरियां साथ में चरने लगीं। मगर यह देखकर गांव वाले हैरान रह गए कि सबकी बकरियां साथ में चर रही हैं, लेकिन हलीमा की बकरियों का पेट तो भर रहा है और बाकी की बकरियां भूखी रह रही हैं। यह देखकर हलीमा सादिया कहती हैं, यह सब बरकत अमीना के लाल की है, यह सारी बरकत इस मोहम्मद की है। और यही नहीं, हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि गांव में जब भी किसी की बकरी बीमार हो जाती तो गांव वाले उस बकरी को लेकर हमारे घर आते और मोहम्मद का नन्हा सा हाथ बीमार बकरी पर फेर देते तो वह बकरी फौरन ठीक हो जाती। और यही नहीं, अगर गांव में कोई बच्चा बीमार हो जाता तो उस बीमार बच्चे पर मोहम्मद का हाथ फेर देते तो वह बिल्कुल ठीक हो जाता। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत हलीमा सादिया के पास में परवरिश पा रहे थे और जब आपकी उम्र मुबारक न साल की हो गई थी, तो एक दिन हलीमा सादिया की सगी बेटी अपनी मां से कहने लगी, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुंह बोली बहन अपनी मां हलीमा सादिया से कहने लगी कि जब मैं बकरी चराने के लिए जाती हूं तो मेरा वहां पर भाई मोहम्मद के बगैर दिल नहीं लगता। यह मेरी मां, मेरा एक काम करो, जब मैं बकरियां चराने के लिए जाऊं तो मेरे भाई मोहम्मद को भी मेरे साथ में भेज देना। तो यह सुनकर हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, नहीं बेटी, अभी मोहम्मद बहुत छोटा है, अभी यह बहुत नरम नाजुक है, कहीं इसको धूप लग गई तो देखो कितना हसीन और मुबारक चेहरा है, मैं इसको तकलीफ नहीं दे सकती। यह तो मेरा शहजादा है, अगर मोहम्मद के पांव में कोई पत्थर चुभ जाए, अगर जंगल में जाते हुए मोहम्मद के पैरों में कोई कांटा चुभ गया तो अभी यह बहुत छोटा है, इसीलिए मैं इसको तुम्हारे साथ जंगल में नहीं भेज सकती। जंगल में जानवर इसको तकलीफ पहुंचाएंगे, वो इसको मशक्कत में डाल देंगे। यह सुनकर हजरत हलीमा सादिया की बेटी कहने लगी, ऐ मां, तुम धूप की बात करती हो, जब मैं कभी भाई मोहम्मद के साथ में बाहर जाती हूं तो आसमान से बादल आकर हम पर साया करते हैं। और अम्मी जान, तुम जंगलों के जानवरों की बात करती हो तो सुनो,
जंगल के जानवर भाई मोहम्मद के मुंह को चूमते हैं। जानवर तो उसको सजदा करते हैं। और यही नहीं, जब भी हम भाई मोहम्मद के साथ बकरियां चराने के लिए जाते हैं तो हमारे सब काम आसान हो जाते। हमारी बकरियां भी इधर उधर नहीं जाती। जब हजरत हलीमा सादिया की बेटी बार बार इसरार करने लगी तो हजरत हलीमा सादिया ने इजाजत दे दी। उसके बाद दूसरे दिन अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बहन और बकरियों के साथ जंगल में बकरियां चराने के लिए निकल पड़े। आसमान से एक बादल का टुकड़ा आप पर साया किए हुए था। इस तरह से 4-5 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुंह बोल बहन के साथ बकरियां चराने के लिए जाते रहे। एक दिन हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया और कहने लगी, बेटे मोहम्मद, आज के बाद तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दे सकती। ऐ मेरे बेटे, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। एक तो मुझे तुम्हारी यह दूरी बर्दाश्त नहीं होती, और दूसरी बात, तुम मेरे पास बहुत ही अजीज अमानत हो। इसीलिए आज से तुम रिया चराने के लिए नहीं जाओगे, तुम अब घर में ही रहोगे। इस तरह हजरत हलीमा सादिया ने पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरियां चराने से रोक दिया। फिर आप अपनी बहन के साथ जंगल में एक दिन नहीं गए, उसके बाद दूसरे दिन भी नहीं गए। इसी तरह से 3 दिन तक बकरियां चराने के लिए जंगल में नहीं गए तो तीसरे दिन हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि उनकी बेटी रोती हुई उनके घर आई। यह देखकर दाई हलीमा ने पूछा, यह मेरी बेटी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो बेटी कहने लगी, अम्मा, हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठाकर ले गया है। जब दाई हलीमा ने अपने बेटी के मुंह से यह बात सुनी तो दाई हलीमा की आंखों में आंसू आ गए। जब अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मां हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू देख, जब अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मां हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू देखे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों में से आंसू बहने लगे, क्योंकि आपका दिल बचपन से ही बड़ा नरम था। किसी का भी दुख आपसे बर्दाश्त नहीं होता था। और दाई हलीमा तो आपकी वालिदा मोहतरमा थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, अम्मी जान, आप रोती क्यों हो? हलीमा सादिया कहने लगी, ये बेटा मोहम्मद हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठाकर ले गया। पता नहीं अब हमारी बकरी के साथ वह क्या करेगा। तो यह सुन अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मी जान, आप रोना बंद कर दो, हम हमारी बकरी को अभी वापस लेकर आते हैं। यह बात सुनकर अम्मा हलीमा सादिया कहने लगी, नहीं मेरे बेटे, आप जंगल में मत जाना, भेड़िया खतरनाक होते हैं, वह कहीं आपको नुकसान न पहुंचा दे। इसी तरह दाई हलीमा मना करती रही, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं माने और कहने लगे, नहीं अम्मा, हम अभी हमारी बकरी को वापस लेकर आते हैं। उसके बाद अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी की तलाश में जंगल पहुंच गए और एक सदा लगाई। सदा दी आपने साकी ने सहरा, इधर आओ, मेरी अम्मी की बकरी ले गया है, कौन बतलाओ? सदा सुनते ही सारे भेड़िए जानवर सब आए, झुकाकर सर सलामी दी, अदब उनका बजा लाए, ये जंगल के जानवरों, मेरी अम्मा हलीमा की बकरी वापस कर दो। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतनी फरमाना था कि जंगल के तमाम जानवर बकरी को साथ लिए दौड़ते हुए आए और उनके कदमों में झुककर सलामी देने लगे। इतना कहकर वह भेड़िए आपके कदमों में बैठ गए और निहायत ही अदब के साथ कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, आप पर हमारी जान कुर्बान। इतना सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जानवरों, क्या आपको मालूम नहीं था कि यह बकरी हमारी अम्मा हलीमा की है? बताओ, तुमने हमारी अम्मा को तकलीफ क्यों दी? क्या आपको मालूम नहीं, अभी भी हमारी अम्मा रो रही हैं? आपने क्यों हमारी अम्मा की बकरी को उठाया? तो वह जानवर कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, आप बकरियां चराने के लिए कुछ दिन तो जंगल में आए। उस वक्त हम छुप छुप कर आपके हुस्न का दीदार करते रहे और देखते थे कि इस कायनात के बनाने वाले ने अपना महबूब कैसा बनाया। ऐ अल्लाह के रसूल, उसके बाद आपने जंगल में आना ही बंद कर दिया। 3 दिन गुजर गए, आप जंगल में तशरीफ न लाए तो यह देखकर हम सब ने यही सोच लिया, पकड़ लो एक बकरी, आप फिर तशरीफ लाएंगे, इसी हीले से हम सब आपका दीदार कर पाएंगे।
कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का दोबारा दीदार करना है तो हलीमा की बकरी को उठा लाओ। मोहम्मद उस बकरी को छुड़ाने के लिए जरूर आएंगे, क्योंकि वह अपनी मां को रोता हुआ नहीं देख पाएंगे, और इस तरह से हमारा दीदार ए मुस्तफ़ा होगा। और वह जानवर कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, आप पर हमारी जान कुर्बान बहाना तो इस बकरी का था, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ आपका दीदार करना था, इसीलिए हमने आपकी अम्मा की इस बकरी को निशाना बनाया। तो दोस्तों, देखा आपने मोहब्बत का यह मंजर। इन जानवरों में शेर जो खूंखार माना जाता है वह भी था, भेड़िए जो खूंखार माने जाते हैं वह भी थे। जंगल में जितने भी खूंखार जानवर थे वह भी इस जानवरों में शामिल थे। दोस्तों, अगर एक बकरी को कोई भेड़िया उठा ले जाता है, कोई शेर उठा ले जाता है, तो उसे छोड़ता नहीं है, उसे अपनी खुराक बना लेता है। लेकिन आप यहां पर इस मोहब्बत को देखिए कि जानवर भी जिसको सजदा करते हैं ऐसे हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह वाक्य बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक करें, अपने दोस्तों में स्वाब की नियत के साथ जरूर शेयर करें। प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए हमारे प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक ऐसा वाकया लेकर आया हूं कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, आज की इस वाकया के अंदर आपको मालूम पड़ेगा। इससे पहले इस वीडियो को कितने आशिक रसूल देख रहे हैं, वह अभी इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में या रसूल अल्लाह जरूर लिखें, ताकि हमें भी तो पता चल सके कि आखिर कितने आशिक रसूल हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तभी राजी होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती यानी एक एक ईमान वाला जन्नत में नहीं चला जाएगा। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, रिवायतों में आ है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे और तभी आपके सामने दो ऐसी सूरतें आई कि जिनको पढ़ने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ गई। मेरे मुसलमान भाइयों, हम सब जानते हैं कि जो सच्चे दिल से कुरान पाक को पढ़ते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाया करते हैं। यानी ऐसी ऐसी बातें कुरान मजीद के अंदर कही गई हैं अजाब के हवाले से कि जिसको सुनकर यकीनन रूह का कांप जाती है। लेकिन अफसोस का मकाम है हमारे लिए, हम कुरान पाक को पढ़ते ही नहीं। जब तक हम कुरान पाक को पढ़ेंगे नहीं तो हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि असल में कुरान पाक में लिखा क्या गया है। दुनिया वाले तो कुरान मजीद को पढ़ करके हिदायत पा रहे हैं और हम मुसलमान हो कुरान पाक को एक अलमारी में सजाकर रख देते हैं। ये बड़े ही अफसोस की बात है। प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज हम कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके हमारे प्यारे आका हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। दोस्तों, रिवायत में आता है कि जब प्यारे आका सरवर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो सरतों की तिलावत कर रहे थे। पहली जो सूरत थी उसका तर्जुमा यह था, प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज हम कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके हमारे प्यारे आका हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। दोस्तों, रिवायत में आता है कि जब प्यारे आका सरवर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो सरतों की तिलावत कर रहे थे, पहली जो सूरत थी उसका तर्जुमा यह था कि इब्राहिम अलैहि सलाम ने अल्लाह से इरशाद फरमाया कि ई अल्लाह, जो मेरी उम्मत है उसमें जो नेक बंदे हैं वह मेरे, और जो बदक बंदे हैं, जो गुनहगार बंदे हैं, वह तेरी रहमत के हवाले। उसके अलावा जब दूसरी सूरत पढ़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसा अलैहि सलाम के हवाले से, तो ईसा अलैहि सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं, तू अपने बंदों के साथ जो चाहे वह कर। दोस्तों, जैसे ही प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों सरतों को पढ़ा तो आपकी दोनों आंखों में आंसू जारी हो गए और आपकी आंखों में इतना आंसू आया कि आपके आंसू मुबारक आपके रुखसार से होते हुए आपकी झोली में गिरने लगी। दोस्तों, हम सभी इस चीज को जानते हैं कि सारी कायनात में अगर सबसे ज्यादा अल्लाह तबारक व ताला किसी से मोहब्बत फरमाता है तो वह अपने महबूब से मोहब्बत फरमाता है, और यकीनन अपने महबूब को वह रोता हुआ नहीं देख सकता, अपने महबूब को गमज़दा नहीं देख सकता। यह प्यारे आका सरव कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु
अलैहिस्सल्लम की शान है दोस्तों। जैसे ही प्यारे आका आंखों में आंसू आए और लगातार आपके आंखों में आंसू आ जा रहे थे, और फिर आपने अल्लाह की बारगाह में दोनों हाथों को उठाया और रोते हुए अल्फाजों में अल्लाह से अर्ज करने लगे, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत। यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी यह बात कह दी थी कि जो गुनहगार बंदे हैं, ए अल्लाह वह तेरी रहमत के हवाले हैं, और जो नेक बंदे हैं, जो सालेह बंदे हैं, वह मेरे हो गए। यहां तक कि ईसा अलैहिस्सलाम ने यह बात कह दी कि ए अल्लाह ये तेरे बंदे हैं और तू जो चाहे वह कर। इन बातों को पढ़ने के बाद आपकी मुबारक आंखों में आंसू आ गए थे और आप अपनी उम्मत के लिए गम में रोने लगे और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दें। तभी अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, ए जिब्राइल जाकर मेरे महबूब को सलाम कहना और उनसे जाकर पूछो कि वह क्यों रोते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, यह वही परवरदिगार हैं जो सारे कायनात का मालिक हैं, जो हमारे रगों से भी करीब हैं, जो हमारे दिलों की बातों को भी जानता है, जो हम करने वाले हैं हर उस चीज को जानता है। कहने का मतलब यह है कि अल्लाह हर शय के ऊपर कादिर है और उसे कोई बात छुपी हुई नहीं है, लेकिन बावजूद उसके फरमाता है कि ई जिब्रेल जाओ मेरे महबूब के पास और उनके पास मेरा सलाम कहना। उसके बाद उनसे पूछना कि मेरे महबूब क्यों रोते हैं। दोस्तों, अल्लाह के इस इरशाद के बाद हजरत जिब्राइल अल्लाह के महबूब के पास हाजिर हुए, यानी सरव कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और जाकर अर्ज किया और फरमाया,